Assistant Teacher, National Inter College, Muradihaveg, Sant Kabir Nagar. Dear students, as I have told you already about the binomial nomenclature of plants and also classification of plant kingdom proposed by George Bentham and J.D. Hooker, today I will discuss detail the system of classification proposed by George and Bentham and J.D. Hooker. Now, classification of plant kingdom. Classification of plant kingdom by George Bentham and J.D. Hooker. 1862 to 1883 ब्रिटिश जॉर्ज बेंथम और J.D. हुकर नामक दो इंग्लैंड के दो बॉटनिस्ट ने, दो वनस्पति शास्त्रियों ने 1862 से लेकर 1883 तक प्लांट किंगडम को 202 फैमिली में विभाजित किया, जिसमें 199 फैमिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की और 3 फैमिली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की। 202 फैमिलीज 199 फैमिली 199 फैमिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की और 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म। आउट ऑफ 165 फैमिली डाइकॉट प्लांट, 34 फैमिली मोनोकॉट प्लांट। बेंथम एंड हुकर ने प्लांट किंगडम की फेनोगेमस को 202 फैमिली में विभाजित किया, वर्गीकृत किया, जिसमें से 199 फैमिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे और 3 फैमिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की थी। 199 फैमिली में 165 फैमिली डाइकॉट प्लांट्स और 34 फैमिली मोनोकॉट प्लांट्स की थी। तो आई टुडे विल डिस्कस डिटेल अबाउट द प्लांट किंगडम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि प्लांट किंगडम को 2 में डिवाइड किया। डिवीजन 1 फेनेरोगेमस एंड डिवीजन 2 क्रिप्टोगेमस। फेनेरोगेमस फेनेरो प्लस गेमस। फेनो मीन्स ओपन, गेमस मीन्स रिप्रोडक्शन, ओपन रिप्रोडक्शन। ऐसे पौधे जिसमें खुला प्रजनन हो, ओपन रिप्रोडक्शन हो, उसे डिवीजन फेनोगेमस में रखा गया है और इसको शॉर्ट में कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगेमस ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस गेमस। क्रिप्टोगेमस भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस गेमस। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, गेमस मीन्स रिप्रोडक्शन, छिपा हुआ प्रजनन मीन्स फ्लावरलेस प्लांट। एग्जाम्पल है थैलोफाइटा,
Bryophyta and pteridophytes. इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म। बेंथम एंड हुकर ने पूरे प्लांट किंगडम को दो डिवीजन में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के आधार पर बेंथम एंड हुकर ने प्लांट किंगडम को रिप्रोडक्शन के आधार पर दो डिवीजन में क्लासिफाई किया, डिवीजन फेनोगेमस एंड डिवीजन क्रिप्टोगेमस। नाउ as I had already told you, class 1 dicot, gymnosperm, monocot. Dicot is further classified into 3 subclass. Dicot into 3 subclass on the basis of presence and एब्सेंस ऑफ पेटल्स। पेटल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्लास डाइकॉट को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पोलीपेटली, नंबर 2 गेमोपेटली, नंबर 3 मोनोक्लेमाइडी। नाउ पोलीपेटली 2 वर्ड से बना है, पोली प्लस पेटली। पोली मीन्स फ्री, पेटली मीन्स पेटल्स। जब फूल के, पुष्प के, फ्लावर के सभी पेटल्स फ्री हों, अर्थात पेटल्स एक दूसरे से चिपके हुए ना हो, तो ऐसे फूल को पॉलीपेटलस फ्लावर और ऐसे सब क्लास को पॉलीपेटली कहते हैं। एंड देन गेमोपेटली 2 वर्ड से बना है, गेमो प्लस पेटली। गेमो मीन्स फ्यूज्ड, पेटली मीन्स पेटल्स। जब पेटल्स आपस में जुड़े हुए हों, जब पेटल्स आपस में चिपके हुए हों, एक पेटल्स को निकालने पर उसके साथ पड़ोस वाला दूसरा पेटल भी आपके साथ में आ जाए, तो ऐसे पेटल्स को गेमोपेटलस और ऐसे सब क्लास को गेमोपेटली कहते हैं। मोनोक्लेमाइडी नो पेटल्स, पेटल्स एब्सेंट्स, इसको टेपल्स भी कहते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सीरीज। नाउ सब क्लास पोलीपेटली इज फर्दर क्लासिफाइड into 3 series, into सब क्लास पॉलीपेटली को बेंथम एंड हुकर ने 3 सीरीज में क्लासिफाई किया, into 3 सीरीज। सीरीज on the basis of position of ovary in relation to the thalamus, in relation to the thalamus. Number 1, series number 1, thalmiflory. Thalmiflory. Number 2,
डिस्कीफ्लोरी। एंड सीरीज नंबर 3, कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी और डिस्कीफ्लोरी कैल्सीफ्लोरी को समझने के लिए हमको एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज थैल्मीफ्लोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर। एक्चुअली फ्लावर, फूल क्या है? फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फूल पौधे का जनन अंग है, यानी वह अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे जननांग कहते हैं। फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, यहां से इट इज थैलमस। थैलमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मीन्स जिस पे पुष्प आसीन हो, जिस पे फूल बैठा हो, उसे थैल्मीफ्लोरी कहते हैं, थैलमस कहते हैं। और इसी थैलमस से निकलता है स्टेमन्स 1, stamens. In case of Brassicaceae, mustards, petal, and sepal. Flower. Now I will discuss about the detail of Thalmiflory and polypetally. Thalmiflory, polypetally को बेंथम एंड हुकर ने 3 सीरीज में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लांट किंगडम, Phaedogamous, and then Cryptogamous, divided into dicot, जिम्नोस्पर्म. इट इज पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म की पोजीशन डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखना यह एक इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिमेरिट्स है, इसके अवगुण में शामिल है. डाइकॉट, क्लास डाइकॉट 3 क्लासेस. क्लास डाइकॉट into 2 subclass, polypetally, gamopetally, and monoclymity. Based on reproduction, based 3 subclasses based on the position, based on the presence or
absence of petals. Polypetally is divided into three series. Based on or on the basis of subclass Polypetally is further divided into three series. On the basis of the position of ovary in relation to the thalamus, thaliflora. Thalmiflory, number 2 Disciflory, and number 3 Calciflory. सब क्लास पॉलीपेटली को बेंथम एंड हुकर ने 3 सीरीज में क्लासिफाई किया। नंबर 1 थैल्मीफ्लोरी, नंबर 2 डिस्कीफ्लोरी, नंबर 3 कैल्सीफ्लोरी। व्हाट इज थैल्मीफ्लोरी? नंबर 1 हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है? When ovary occupies the highest position over the thalamus, such flower is called hypogynous flower. When the ovary occupies the highest position over the थैलेमस, जब ओरी थैलेमस के ऊपर हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। हेयर स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ओवरी, इट इज थैलेमस। ओरी, व्हेन द ओरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ओरी सबसे टॉप पर हो और फूल के शेष ऑर्गन मीन्स स्टेमन, पेटल एंड सेपल ओरी के नीचे से निकलते हों। In case of Brassica campestris, पेटल, सेपल। जब ओरी टॉप पर हो और फूल के शेष ऑर्गन स्टेमन, पेटल एंड सेपल ओरी के नीचे से निकलते हों तो ऐसे फूल को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। और ऐसी सीरीज को थैल्मीफ्लोरी कहते हैं। और इसकी ओरी होती है ओवरी 100% सुपीरियर, 100% superior. Now, disciflory. Series number 2, disciflory. इसकी पोजीशन है
नंबर 1 पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। नंबर 2 डिस्क लाइक ओरी, डिस्क लाइक ओरी। नंबर 3 प्रॉपर्टीज इसकी है 100% सुपीरियर ओरी। सुपीरियर ओरी मीन्स थैलमस, थैलमस के ऊपर ओरी, थैलमस, थैलमस के ऊपर ओरी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट द थर्ड सीरीज इज अ कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी सीरीज नंबर 3 कैल्सीफ्लोरी, ये 2 वर्ड से बना है। कैलिसी, कैल्सी मीन्स कप शेप्ड, ओरी कप शेप्ड होगी। और इसकी पहली प्रॉपर्टी है इपीगाइनस फ्लावर, इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस फ्लावर व्हेन द ओरी occupies the lowest position below the thallus, लोवेस्ट पोजीशन, जब ओरी एकदम थैलमस के नीचे हो और फूल के शेष भाग एंडिशियम, क्रोला एंड कैलिक्स मीन्स स्टेमन, पेटल और सेपल्स ओरी के ऊपर से निकलते हों, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कैल्सीफ्लोरी। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं कैल्सीफ्लोरी। और इसमें ओरी 100%, ओरी 100% इन्फीरियर, इसकी ओरी 100% इन्फीरियर होती है और ये हमेशा थैलमस के नीचे होती है। फॉर एग्जाम्पल अमरूद का फूल लेते हैं हम, पेटल, स्टेमन, ओरी। इसको यहां से अगर हम काट दें ऐसे तो हमको मिलता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर। इन दिस वे कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। अनार, पेटल, स्टेमन है लाइक स्ट्रक्चर, स्टेमन्स, और ये है आपका ओरी। इसको भी काटने पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इन दिस वे कप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से इन्होंने ओरी की पोजीशन के आधार पर जॉर्ज एंड बेंथम एंड हुकर ने सब क्लास पॉलीपेटली को 3 सीरीज में क्लासिफाई किया। नंबर 1 सीरीज नंबर 1 थैल्मीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी में फूल हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स व्हेन ओरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ओवर द थैलमस, जब ओरी थैलमस के ऊपर हो और फूल के शेष भाग एंडिशियम, क्रोला एंड कैलिक्स ओरी के नीचे से निकलते हों, तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। और इसमें ओरी 100% सुपीरियर होती है। डिस्की फ्लोरी में सीरीज नंबर 2 डिस्की फ्लोरी, इसमें ओरी और स्टेमन, क्रोला, कैलिक्स तीनों एक ही लेवल में होते हैं, ना कोई ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है। ओरी और स्टेमन्स का इनिशिएशन पॉइंट, पेटल्स का इनिशिएशन पॉइंट, वर्जिन पॉइंट और कैलिक्स का वर्जिन पॉइंट, तीनों चारों एक लेवल में होते हैं। ओरी ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। तो ऐसे फ्लावर को हम पेरीगाइनस फ्लावर, और इसकी ओरी भी 100% सुपीरियर होती है। इन सीरीज नंबर 3 कैल्सीफ्लोरी, सब क्लास is divided into series कैल्सीफ्लोरी मीन्स ओरी कप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें फ्लावर एपिगाइनस होता है। एपिगाइनस फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें ओरी थैलमस के नीचे होती है और फूल के शेष भाग एंडिशियम, क्रोला और कैलिक्स ओरी के ऊपर से निकलते हैं। ऐसे फ्लावर को हम एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसमें ओरी 100% सुपीरियर होती है। इन दिस वे रिवाइज प्लीज। प्लांट किंगडम को बेंथम एंड हुकर ने 1862 से लेकर 83 तक 21 साल तक लगातार प्रयासों के बाद इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 डिवीजन में प्रजनन के आधार पर 2 डिवीजन में वर्गीकृत किया। नंबर 1 डिवीजन फेंडोगेमस, नंबर 2 डिवीजन क्रिप्टोगेमस। डिवीजन फेंडोगेमस में फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया और डिवीजन क्रिप्टोगेमस में
फ्लावरलेस प्लांट्स को रखा गया, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरोडोफाइटा रखे गए हैं। और फैंडोगेमस को फिर उन्होंने 2 सब डिवीजन में क्लासिफाई किया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म। डिवीजन, सब डिवीजन जिम्नोस एंजियोस्पर्म को बेंथम एंड हुकर ने 2 क्लास में डिवाइड किया, क्लास डाइकॉट एंड क्लास मोनोकॉट। लेकिन यहाँ इवोल्यूशनरी बेस पर, जब विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, डाइकॉट से ज़्यादा विकसित है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा विकसित है मोनोकॉट। ये एवोल्यूशन के आधार पर बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म को रखा, जो कि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिमेरिट है। इसलिए इसको यहाँ पे हमने दोनों के बीच में रखना, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिमेरिट है। इसके बाद इन्होंने क्लास डाइकॉट को 3 सब क्लास में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ पेटल्स। Polypetally, when petals are free, such plants are polypetalous. When petals are fused, such plants are gamopetalous. If there is no petal, no identification, अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पेटल सेपल को नहीं पहचान सकते, मीन्स उसमें पेटल एब्सेंट हो, उसे सब क्लास मोनोकलेमाइडी में रखा गया। इसके बाद पॉलीपेटली को दोनों वैज्ञानिकों ने, बेंथम एंड हुकर ने, सब क्लास पॉलीपेटली को 3 सीरीज में क्लासिफाई किया। सीरीज नंबर 1 थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ओरी इन रिलेशन टू द थैलमस। अगर ओरी थैलमस के ऊपर है एंड ओरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ओवर द थैलमस, और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फाउंड बिलो द ओरी, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। इसमें ओरी 100% सुपीरियर होती है और इसमें ओरी 100% सुपीरियर होती है। इन केस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर, ओरी occupies the lowest position below the thalamus, इसमें ओरी 100% इन्फीरियर होती है। बस दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स। बस बेटा आज हो गया, ओके।